मानचित्र के घटक। मानचित्र के घटक: पहला दूरी, दूसरा दिशा, तीसरा प्रतीक। आइए एक एक करके इन्हें जानें। दूरी को समझने के लिए चलिए इस गांव के चित्र को देखते हैं। वास्तव में ये चित्र नहीं है, ये मानचित्र है, क्योंकि जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि पृथ्वी की चपटी सतह पर जब हम पैमाने के आधार पे कोई भी चित्र बनाते हैं तो वो मानचित्र कहलाता है। जैसे कि नीचे ये पैमाना दिया गया है, इसके आधार पे ये चित्र तैयार किया गया है। तो अब ये चित्र नहीं है, अब ये मानचित्र है। देखिए बच्चों, यहाँ एक पैमाना बना हुआ है। इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी को मापने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक कुआं एवं वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यह है कि वास्तविक दूरी 50 मीटर है। अब एक पोस्ट ऑफिस ए एवं करीम के घर ई के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है स्थल पर यह दूरी 120 मीटर है। लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधा ई से ए पर नहीं जा सकते, आपको सड़क पर चलना होगा। अब हम लोग पैदल तय की जाने वाली दूरी ई से सी, उसके बाद सी से एम तथा एम से बी तथा बी से ए को मापते हैं। सभी दूरियों को जोड़ दें तो यह करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक की दूरी होगी। जैसे कि पैमाने में दिखाया गया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। तो पेड़ और कुएं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 गुणा 10 बराबर 50 मीटर। ऑफिस से करीम के घर की दूरी 12 सेंटीमीटर है, अर्थात 12 गुणा 10 बराबर 120 मीटर। अर्थात पोस्ट ऑफिस से करीम के घर की दूरी 120 मीटर है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि इस नक्शे में दिखाया जा रहा है, 1 सेंटीमीटर के बराबर 400 किलोमीटर की दूरी। अर्थात 1 सेंटीमीटर अगर हम नक्शे में कहीं पे भी नापेंगे तो 400 किलोमीटर की दूरी दिखाएगा। मानचित्र का दूसरा घटक है दिशा। जिस प्रकार से मानचित्र में हम देखेंगे, ऊपर एक तीर का निशान बना होता है, उसमें उत्तर दिशा लिखी होती है। तो बाकी 3 दिशाएं जो है हम उसकी सहायता से अपने आप जान सकते हैं। प्रधान दिशाएं 4 होती हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसके अलावा 4 दिशाएं और हैं जो कि हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। बच्चों, ये दिक् सूचक यंत्र का चित्र है। इसमें जो सुई है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। इससे भी हमें दिशा के बारे में जानकारी हासिल होती है। मानचित्र का तीसरा घटक है प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा उनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इन्हें रूढ़ चिन्ह कहा जाता है। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का प्रयोग जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों, हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसा कि इस चित्र में दिखा रहे हैं, रेलवे लाइन को दिखाने के लिए इन्होंने एक लंबी सी लाइन बनाई है और इसमें बीच बीच में कट लगाए हुए हैं। सड़कें जो है पक्की और कच्ची सड़कों के लिए अलग अलग चिन्ह बनाए गए हैं। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, इनको दर्शाने के लिए अलग अलग लाइनें होती हैं। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल इत्यादि बनाकर उसमें नीला रंग भर दिया जाता है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी इत्यादि को इस तरह से दिखाया जाता है। पोस्ट ऑफिस अगर दिखाना हो तो PO लिखा होगा, या पोस्ट एवं टेलीग्राफ लिखना है तो PTO लिखा होगा, और पुलिस स्टेशन PS लिखा होगा। बस्ती, कब्रिस्तान होगा तो इस तरह के चिन्ह बने होंगे।
पेड़ या घास होंगे तो इस प्रकार के चिन्ह होंगे। अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, मानचित्र के घटकों के नाम लिखो। प्रश्न 2, प्रमुख दिशाएं कौन कौन सी हैं। प्रश्न 3, प्रमुख दिशाओं के अलावा अन्य 4 दिशाएं कौन सी हैं, चित्र सहित समझाएं। प्रश्न 4, मानचित्र पर कौन सी एक दिशा दिखाई गई होती है। प्रश्न 5, प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं, किन्हीं 5 प्रतीक चिन्हों को बनाओ और उन्हें लिखो। बच्चों, ये सारा कार्य आप कॉपी में लिखें और साथ में याद भी करें। थैंक यू।